स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से ही आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम 2018 के ऑफलाइन पेपर में जो सवालात आए थे उसी को हल कराने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ हम जो इक्तिबास है और जो नज़्म है उसको हल कराने की कोशिश करेंगे और देखें किस तरह हल किया जाता है, आपको तरीका भी मालूम चल जाएगा। तो देखें, पहले देखें जो नज़्म है इससे भी सवाल आता है और क्या है जो मजमून है जो इक्तिबास है उससे भी आता है। तो पहले हम सवाल देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे पहले सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। देखिए सवाल है, देखें, गर जग में सूरज ना होता तो। क्या सवाल है? गर जग में सूरज ना होता तो ऑप्शन क्या है? पौधे नहीं पनपते, मुर्ग बाग नहीं देता, रात ही रात होती दिन न निकलता, ऊपर के सभी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब देखें यहाँ पे हल करते हैं। गर जग में सूरज ना होता, क्या देखिए, अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता रहता बाँग कभी न देता। ठीक है, तो अगर जग में अगर ना होता सूरज जग में तो दिन ही कहाँ निकलता। तो ऑप्शन में देखते हैं भाई, ऑप्शन देखिए। अब देखें, गर जग में सूरज ना होता तो रात ही रात होती दिन ना निकलता। तो ऑप्शन जी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, अगर सूरज में गर्मी ना होती तो मोर हरगिज नहीं नाचता, आम हरगिज नहीं पकते, मौसम हरगिज ना बदलते, कोयल हरगिज नहीं गाती। तो हम यहाँ पे नज़्म को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर सूरज में गर्मी ना होती तो। अब देखें, पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ें उसके बाद से शुरू करते हैं। देखिए, कभी फलक पर घटा ना होती, कभी ना बारिश होती, बारिश का मौसम ना होता, कैसे कोयल गाती। अगर ना होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी ना होती आम कहाँ पकते। क्या सवाल था? सूरज में ना गर्मी होती आम कहाँ पकते। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन है भाई? अगर सूरज में गर्मी ना होती तो आम हरगिज नहीं पकते। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अगर महताब रोशन ना होता तो पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज नहीं पकते। या सकते हो गया है। ठीक है, अगर महताब रोशन ना होता तो अब यहाँ पे देखें, जहाँ से पढ़े उसके बाद से पढ़ते हैं। महताब रोशन ना होता मौसम कहाँ बदलते। तो क्या हो जाएगा जवाब इसका? मौसम कहाँ बदलते। तो ऑप्शन देखते हैं, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर महताब रोशन ना होता तो मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते। तो ऑप्शन जी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? आसमान का मुतरादिफ क्या है? तो आपको मालूम होगा कि मुतरादिफ कहते किसको है भाई? लफ्ज़ जो है वो अलग अलग हो लेकिन माना एक ही हो, उसको क्या कहेंगे? मुतरादिफ। अब यहाँ पे देखें, आसमान का मुतरादिफ पलक,
झटक, मलक, फलक। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि आसमान का मुतरादिफ क्या है? फलक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, महताब का माना है, यानी महताब का माना क्या है भाई? सूरज, चांद, तारे, मौसम। मालूम है आपको कि महताब का माना क्या होता है? चांद होता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए, आफताब की जिद क्या है? आफताब की जिद क्या है? आसमान, आफताब, महताब, तारे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जी हो जाएगा कि आफताब की जिद क्या है? महताब। सूरज की जिद क्या है? चांद। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए? क्या सवाल है? इस नज्म का, अभी जो नज्म पढ़े हम लोग, इसका उन्वान क्या होना चाहिए? तो मोर होना चाहिए, मौसम होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, कोयल होना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मौसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? मौसम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ इबारत दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और उसको हल करना है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, सवाल देखेंगे, उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे सवाल क्या है, चार मीनार की तामीर किसने करवाई? अब देखिए, अबुल हसन तानाशाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका जवाब हम वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए, शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहाँ कई तारीखी, कदीम और ख़ूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत चार मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1991 में तामीर करवाया। बात समझ में आ रही है? तो इसकी तामीर किसने करवाई है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है भाई। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी तामीर किसने कराई है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी? चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी? अब यहाँ पे हम सन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1991, क्या है 1991। तो ऑप्शन में जहाँ 1991 है उसको लगा देते हैं। क्या है, एक मिनट, 1591 है या 1900? 1591, ठीक है। तो 1591 में हुई है तामीर। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि चार मीनार की तामीर किस सन में हुई है? 1591 ईस्वी में। चलिए अब देखिए, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? क्या सवाल है कि सालार जंग जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, या अदालत आलिया है, दवाखाना उस्मानिया है, या बिरला मंदिर है? तो यहाँ पे देखें, बात समझ में आ जाएगी, आप पढ़ेंगे तो। अब देखें, चारों जानिब चार बड़ी खूबसूरत कमानें हैं। सेहन के छत पर एक मस्जिद और खानकाह है। मूसा नदी के जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन, क्या है, दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या है? तो जवाब क्या हो जाएगा? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि गुंबद कुतुब शाही की इमारतें हैं पुरशुकू, पुरफरेब, पुरखूब, पुरतखल्लुफ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसके बाद बात समझ में आएगी कैसी है। देखें, यहाँ से पढ़े थे वहाँ पे छोड़ते हैं। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकुंडा वाक़ है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीबी हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही ख़ानदान के मकबरे हैं। ये बड़ी ही पुरशुकूह इमारतें हैं। क्या है भाई? पुरशुकूह इमारतें। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, गुंबद कुतुब शाही की इमारतें क्या है? पुरशुकूह। तो ऑप्शन अलिफ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मूसा नदी के जानिब वाक़े है, मतलब मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है? इज़्ज़ा खाना है, अफजलगंज है, कुतुब खाना है या सालार जंग म्यूज़ियम है। तो देखें, मूसा नदी के जानिब यहाँ पढ़ते हैं क्या है भाई। अब देखें यहाँ पे है मूसा नदी की दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। क्या है भाई? सालार जंग म्यूज़ियम है मूसा नदी के दाएं जानिब। तो यहाँ पे सालार जंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाल राइट आंसर हो जाएगा कि मूसा नदी के दाएं जानिब जो है वो सालार जंग म्यूज़ियम है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किला गोलकुंडा वाक़ है। किला गोलकुंडा वाक़ है सतह ज़मीन पर, पहाड़ के अतराफ पर, पहाड़ के चट्टान पर, पहाड़ के नीचे। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इबारत को, अब देखते हैं कहाँ पे है। देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ देखिए, शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकुंडा वाक़ है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। क्या भाई? पहाड़ के चट्टान पर वाक़ है। तब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, किला गोलकुंडा वाक़ है पहाड़ के चट्टान पर। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। अब देखें यहाँ पे, इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन चिड़ियाघरों, अजायब घरों, सिनेमा घरों इनमें से कोई नहीं में होता है। तो हम इबारत को पढ़ते हैं भाई। अब देखें कहाँ गया भाई, अब देखें, इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। क्या जवाब हो जाएगा? अजायब घर। चलिए देखिए, इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जुनूब का माना होता है, जुनूब का माना होता है क्या भाई? जुनूब का माना क्या होगा? चलिए बताइए कमेंट करके, जुनूब का माना क्या होता है? दक्षिण, पूरब, कश्ती, दरवाज़ा। इसका जवाब आपको देना है कमेंट करके, बिल्कुल आसान जवाब है। इसको आप कमेंट करके जवाब देंगे कि अलिफ है, बा है, जीम है या दाल है, इनमें से कौन होगा, या आपको कमेंट करके बताना है जुनूब का माना क्या होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।